हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडीकर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस लेक्चर में हम 27 अप्रैल 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज का पहला क्वेश्चन है, प्रकाश सिंह बादल किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे जिनका निधन हो गया है? तो दोस्तों, प्रकाश सिंह बादल पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री थे जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। प्रकाश सिंह बादल का जन्म हुआ था 8 दिसंबर 1927 को मलोट के पास अबुल खुराना में। 1969 में शिरोमणि अकाली दल के टिकट पर वो गिद्दड़बाहा सीट से विधानसभा में उन्होंने प्रवेश किया था और वह 11 बार विधायक चुने गए थे। दोस्तों, ये अपने आप में उनका रिकॉर्ड है कि वो 11 बार विधायक चुने गए थे। प्रकाश सिंह बादल पंजाब के 5 बार मुख्यमंत्री रहे हैं और 2015 में भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी पद्म विभूषण से उन्हें सम्मानित किया गया था। उनकी राजनीतिक पार्टी का नाम जरूर याद रखिएगा, क्या है? शिरोमणि अकाली दल। दोस्तों, बात आई है पंजाब की, तो पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़। राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान, जो कि आम आदमी पार्टी से हैं। विधानसभा सीटें 117 हैं और राज्यसभा सीटें 7 हैं, लोकसभा सीटें 13 हैं और जिलों की संख्या है यहाँ पर 23। और मालेर कोटला जो था वो 23वां जिला बना था पंजाब का। यहाँ का राजकीय पशु क्या है? ब्लैक बक है। दोस्तों, पंजाब की आप ये लोकेशन देख सकते हैं। तो पंजाब की जो लोकेशन है वो नॉर्थ में है इंडिया के और इसकी सीमा हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, चंडीगढ़ और राजस्थान से लगती है। इसके अलावा इसकी सीमा पाकिस्तान से भी लगती है। पंजाब से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो पंजाब सरकार ने अभी हाल ही में राज्य स्तरीय झींगा मेला का अभी हाल ही में आयोजन किया था। पंजाब सरकार के द्वारा स्कूल ऑफ एनिमेंस प्रोजेक्ट भी अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है। पंजाब प्रति कृषि परिवार औसत मासिक आय में दूसरे नंबर पर है। पंजाब और हरियाणा ने भगत सिंह के नाम पर चंडीगढ़ हवाई अड्डे के नाम पर सहमति अभी हाल ही में व्यक्त की है। G20 देशों के दूसरे एजुकेशन वर्किंग ग्रुप की बैठक पंजाब के अमृतसर में हुई है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, नोट कर लें आप इन्हें। आप देख रहे हैं 27 अप्रैल 2023 के डेली करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण लेक्चर को, तो आप इसे लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा सकते हैं जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेस्कॉम के नए चेयरपर्सन कौन बने हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो अनंत माहेश्वरी जो हैं वो नेस्कॉम के नए चेयरपर्सन बने हैं। सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों के राष्ट्रीय संगठन नेस्कॉम के अगले चेयरपर्सन के तौर पर माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के अध्यक्ष अनंत माहेश्वरी को चुना गया है। दोस्तों, उन्होंने कृष्णन रामानुजम का स्थान लिया है। नेस्कॉम की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। इसके संस्थापक कौन है? देवांग मेहता और नंदन नीलेकड़ी और इसकी स्थापना की गई थी 1 मार्च 1988 को। इसके अध्यक्ष हैं देवजानी घोष और इसका मुख्यालय है नोएडा, उत्तर प्रदेश में। हाल ही में की गई महत्वपूर्ण नियुक्तियां डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्तों, कुछ नियुक्तियां हमने कल डिस्कस की थी, उसके आगे की नियुक्तियां आज हम बता रहे हैं। सिद्धार्थ मोहंती LIC के अंतरिम अध्यक्ष बने हैं। अमिताभ मुखर्जी NMDC के चेयरमैन प्रबंध निदेशक के रूप में उन्हें अभी हाल ही में अतिरिक्त प्रभार मिला है। के कृतिवासन टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के CEO बने हैं। जी कृष्ण कुमार भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के अध्यक्ष बने हैं। सलीमा टेटे को FIH एथलीट एम्बेसडर बनाया गया है। प्रणव हरिदासन एक्सिस सिक्योरिटीज के नए MD और CEO बने हैं। अजय सिंह एसोचैम के अध्यक्ष बने हैं और विक्रम देवदत्त DGCA के महानिदेशक बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू किस देश के 22वें राष्ट्रपति बने हैं? तो वह बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति बने हैं और उन्होंने राष्ट्रपति के रूप में अब्दुल हमीद का स्थान लिया है। दोस्तों, अगर हम बात करें मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू की, तो उन्हें 1975 में शेख मुजीबुर रहमान की हत्या के बाद जेल में डाल दिया गया था। फिर इसके बाद उन्होंने न्यायिक क्षेत्र में भी काम किया हुआ है। बांग्लादेश की बात करें तो ढाका इसकी कैपिटल है। प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना और यहाँ की जो करेंसी है वो है बांग्लादेशी टका। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों कि बांग्लादेश का उदय किस वर्ष हुआ था? तो बांग्लादेश का उदय हुआ था 1971 में। हाल ही में नियुक्त प्रमुख देशों के राष्ट्राध्यक्ष डिस्कस करते हैं। जैसे मैक्सिको के राष्ट्रपति कौन बने हैं? एंड्रेस मैनुअल लोपेज। इथियोपिया के प्रधानमंत्री बने हैं अबी अली अहमद। मंगोलिया के राष्ट्रपति बने हैं उखना
खुरेल सुख। इराक के राष्ट्रपति बने हैं अब्दुल लतीफ राशिद। इटली की प्रधानमंत्री बनी हैं जॉर्जिया मेलोनी, जो कि इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। स्लोवेनिया की राष्ट्रपति बनी हैं नताशा पिरक मोशर, जो कि पहली महिला राष्ट्रपति हैं स्लोवेनिया की। मलेशिया के नए राष्ट्रपति बने हैं इस्माइल साबरी और लेबनान के नए प्रधानमंत्री बने हैं नजीब मिकाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्टेडियम में सचिन तेंदुलकर के नाम पर एक स्टैंड का नाम रखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा शारजाह स्टेडियम। दोस्तों, शारजाह स्टेडियम जो है वो यूएई में स्थित है। यहाँ पर कुछ स्टेडियम के नाम लिखे हुए हैं, तो उनको डिस्कस करते हैं कि ये किस जगह पर स्थित है। वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में है, ईडन गार्डन कोलकाता में है, डीवाई पाटिल स्टेडियम जो है ये मुंबई में है। दोस्तों, यूएई में स्थित शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में सचिन तेंदुलकर के 50वें जन्म दिवस पर यानी 24 अप्रैल के दिन उनके नाम पर एक स्टैंड बनाया गया है। यह जो स्टैंड है यह 13,000 दर्शकों की बैठक की क्षमता वाला है। और दोस्तों, कल के करंट अफेयर्स में हमने डिस्कस किया हुआ था कि जो सिडनी क्रिकेट ग्राउंड है वहां पर सचिन तेंदुलकर के नाम पर एक गेट का अनावरण भी किया गया है। शारजाह क्रिकेट स्टेडियम संयुक्त अरब अमीरात में स्थित है, यानी यूएई में स्थित है। और यूएई की राजधानी क्या है? अबू धाबी है। और दोस्तों, यूएई में इस्तेमाल की जाने वाली करेंसी है संयुक्त अरब अमीरात दिरहम। तो ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। यहाँ पर यूएई की लोकेशन आप देखिएगा, ये है दोस्तों खाड़ी के देश और यहाँ पर स्थित है यूएई। इसके पड़ोसी देशों में अगर हम बात करें तो इसके पड़ोसी देश हैं ओमान और सऊदी अरेबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री की रक्षा व्यय की रिपोर्ट में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की चौथी रैंक है, यानी चौथा स्थान है रक्षा व्यय के मामले में। दोस्तों, सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार 2021 की तुलना में भारत का रक्षा खर्च लगभग 6% बढ़ा है। यानी भारत ने रक्षा पर जो खर्च किया है 2021 की तुलना में 2022 में, तो वो 6% अधिक खर्च किया है। दोस्तों, भारत 2022 में दुनिया का चौथा सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश बना है। बात करते हैं स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की, जिसे शॉर्ट में हम सिप्री बोलते हैं। तो यह एक अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान है जो संघर्ष, आयुध, हथियार नियंत्रण और निरस्त्रीकरण पर शोध के लिए समर्पित है। इसका मुख्यालय स्टॉकहोम में है, जो कि स्वीडन की कैपिटल है, और इसको स्थापित किया गया था 6 मई 1966 को। यहाँ पर रिपोर्ट और रैंकिंग की बात आई है, तो कुछ रिपोर्ट और रैंकिंग डिस्कस करते हैं। विश्व बैंक के लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की 38वीं रैंक है। पहली जल शक्ति गणना में पहला स्थान है पश्चिम बंगाल का। विश्व के सबसे अमीर शहरों की लिस्ट में 2023 में न्यूयॉर्क पहले स्थान पर है। चीन को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन बना है? भारत बना है। दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में कौन शामिल हुए हैं अभी हाल ही में? ये टाइम की रिपोर्ट थी, तो इसमें शाहरुख खान और एसएस राजामौली शामिल हुए हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार सबसे धनी मुख्यमंत्री हैं। दुनिया के सबसे आपराधिक देशों की रैंकिंग में भारत का 77वां स्थान है। तो ये रिपोर्ट और रैंकिंग आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए मॉक टेस्ट हमारे ऐप पर उपलब्ध हैं। आप ज्वाइन कर सकते हैं मॉक टेस्ट, ये दोनों हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में है। तो दोस्तों, अगर आपको इसमें डिस्काउंट चाहिए तो मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हैं PS100, आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। डेली करंट अफेयर्स का जो PDF है वो आपको हमारे ऐप पर मिलेगा और इसके अलावा टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रिसर्जेंट नॉर्थ ईस्ट नैरेटिव्स ऑफ चेंज पुस्तक के लेखक कौन है? आशीष कुंद्रा। इस पुस्तक में नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट हैं उनके इतिहास के बारे में बताया गया है। दोस्तों, 2023 की अन्य पुस्तकों की बात करें तो वॉर एंड वीमेन पुस्तक डॉक्टर M.A. हसन के द्वारा लिखी गई है। वासु चटर्जी एंड मिडिल ऑफ द रोड सिनेमा पुस्तक लिखी गई है अनिरुद्ध भट्टाचार्य जी के द्वारा। गांधी सियासत और संप्रदाय पुस्तक पीयूष बाबेले के द्वारा लिखी गई है। फुलंगे पुस्तक दार्जिलिंग के लेखक लेखनाथ छित्री के द्वारा लिखी गई है। ये मैटर ऑफ द हार्ट एजुकेशन इन इंडिया पुस्तक अनुराग बेहर के द्वारा। बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म पुस्तक रचना विश्वत रावत के द्वारा लिखी गई है। एज गुड एज माई वर्ड पुस्तक लिखी गई है KM चंद्रशेखर के द्वारा। मुंडका उपनिषद द गेटवे ऑफ द इंटरनिटी पुस्तक लिखी गई है पूर्व सांसद डॉक्टर करण सिंह के द्वारा।
तो ये हैं 2023 की पुस्तकें, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो आप इन्हें नोट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अज्ञात शरीरों के लिए डीएनए डेटाबेस विकसित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? आंसर हो जाएगा इसका हिमाचल प्रदेश। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश अज्ञात शरीरों के लिए डीएनए डेटाबेस विकसित करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। देखिए यहां पर बात क्या है, ध्यान से सुनिएगा। कई बार क्राइम होता है या किसी भी समय ऐसी बॉडी मिलती है जिसका कोई वारिस नहीं होता है, कोई उसे लेने नहीं आता है, फिर बाद में कोई लेने आता है या फिर बाद में किसी की जानकारी पता होती है, तो होगा क्या अब कि जो अज्ञात शरीर मिलेगा उसके डीएनए को सुरक्षित रखा जाएगा। अगर कोई उसको लेने आता है तो उसकी डीएनए टेस्टिंग करवाई जाएगी और उसका मिलान करवाया जाएगा। अगर डीएनए मैच कर गया तो दोस्तों उसको उसका जो डेटा है वो सौंप दिया जाएगा। तो इस प्रकार से व्यवस्था शुरू की गई है हिमाचल प्रदेश में। अप्रैल 2022 में इस डेटाबेस को बनाने की प्रक्रिया शुरू की गई थी और अब तक 150 डीएनए नमूनों की जानकारी रखी गई है। दोस्तों, डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डाईऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और जोहान्स फ्रेडरिक मिसर के द्वारा डीएनए को पहली बार पहचाना गया था, याद रखिएगा। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है और राज्यपाल हैं शिव प्रताप शुक्ल, मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू जो कि कांग्रेस पार्टी के हैं। स्थापना हुई थी इसकी 25 जनवरी 1971 को। हिमाचल प्रदेश देश का पहला एलपीजी सक्षम और धूम्रपान मुक्त राज्य है। विश्व का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र कहां है? तासीगंग, हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल चेरनोबिल डिजास्टर रिमेम्बरेंस डे कब मनाया जाता है? तो यह 26 अप्रैल को मनाया जाता है। दोस्तों, यूनाइटेड नेशन के द्वारा 26 अप्रैल 2016 को इसे घोषित किया गया था। अब हुआ क्या था, इस घटना को समझिएगा ध्यान से। तो इस दिन यानी 26 अप्रैल के दिन 1986 में चेरनोबिल परमाणु ऊर्जा संयंत्र के पावर प्लांट 4 में विस्फोट हो गया था और यह यूक्रेन के पैप्रियात शहर में हुआ था। यानी जो चेरनोबिल परमाणु ऊर्जा संयंत्र है ये वर्तमान के यूक्रेन में स्थित है। और किस शहर में? पैप्रियात शहर में। और उस समय दोस्तों यानी 1986 में जो यूक्रेन था वो सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करता था, क्योंकि सोवियत संघ का विघटन जो है वो 1991 में हुआ था। तो उससे पहले जो यूक्रेन था वो सोवियत संघ यानी जो आज जिसे हम रूस बोलते हैं उसका हिस्सा हुआ करता था। और इसका जो रेडिएशन था यानी जो ब्लास्ट हुआ था, इसका रेडिएशन बेलारूस, यूक्रेन और रूस के बहुत सारे क्षेत्र में फैल गया था। यहां तक कि इसका जो रेडिएशन था वो स्वीडन तक फैल चुका था। लेकिन दोस्तों दुनिया को बाद में पता लगा कि यहां पर विस्फोट हुआ है और इसका रेडिएशन इतने खतरनाक स्तर तक पहुंच चुका है। ये जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र था इसे 1977 से 1983 के बीच बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिक्स्ड मार्शल आर्ट फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो महावीर सिंह फोगाट जो हैं वो मिक्स मार्शल आर्ट फेडरेशन के अध्यक्ष बने हैं। दोस्तों, महावीर सिंह फोगाट जो हैं वो फेडरेशन में मिक्स्ड मार्शल आर्ट को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार होंगे। महावीर सिंह फोगाट की बात करें तो वह एक पहलवान है और वरिष्ठ ओलंपिक कोच रहे हैं। साल 2016 में एक फिल्म आई थी दंगल, तो यह इनके जीवन पर ही आधारित थी। दोस्तों, गीता बबीता आपने सुना होगा, अगर आपने ये मूवी देखी होगी तो इसमें गीता बबीता और महावीर सिंह फोगाट के जीवन पर आधारित ये फिल्म है। उनको भारत सरकार के द्वारा द्रोणाचार्य पुरस्कार भी दिया जा चुका है। और जो गीता फोगाट हैं उनके पिता हैं महावीर सिंह फोगाट और उनके कोच भी हैं कौन? महावीर सिंह फोगाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माणा गांव किस राज्य में है जो भारत का पहला गांव बन गया है? आंसर होगा उत्तराखंड में। तो दोस्तों, सीमा सड़क संगठन यानी BRO ने उत्तराखंड के चमोली जिले में भारत चीन सीमा पर बसे सीमांत गांव माणा के प्रवेश द्वार पर भारत का प्रथम गांव होने का साइन बोर्ड लगा दिया है। देखिए दोस्तों, अभी तक ये जो साइन बोर्ड था इसमें लिखा हुआ था भारत का सीमांत गांव माणा, लेकिन अब लिख चुका है भारत का प्रथम गांव माणा। ठीक है दोस्तों, ये जो गांव है ये भारत और चाइना के बॉर्डर पर है और BRO के द्वारा इस साइन बोर्ड को बदला गया है। दोस्तों, ये बदला क्यों गया है इसके पीछे का कारण है, पिछले साल अक्टूबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस गांव को यानी इस माणा गांव को सीमांत गांव न कह करके इसे देश का प्रथम गांव घोषित किया था या संबोधित किया था इसे। तो उसके बाद से अब ये बदल दिया गया है ये साइन बोर्ड, और अब ये जो माणा गांव में लिखा था सीमांत गांव, अब इसको प्रथम गांव कर दिया गया है।
दोस्तों 2023 में बदले गए कुछ प्रमुख नाम डिस्कस करते हैं। तेलंगाना राष्ट्र समिति का नाम भारत राष्ट्र समिति किया गया है। किबुथु मिलिट्री स्टेशन जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, उसका नाम बिपिन रावत मिलिट्री गैरिसन किया गया है। लीसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड जो कि इंग्लैंड में है, उसका नाम सुनील गावस्कर के नाम पर किया गया है। मारखाम शहर की एक सड़क जो कि कनाडा में है, उसका नाम AR रहमान पर किया गया है। मुगल गार्डन का नाम अमृत उद्यान। मुंडेरा बाजार गोरखपुर उत्तर प्रदेश का नाम चोरी चोरा किया गया है। तेलिया अफगान का नाम देवरिया में है, जो उसका नाम तेलिया शुक्ला किया गया है। इस्लाम नगर जो कि भोपाल में है, उसका नाम जगदीशपुर किया गया है। तो यह है 2023 में बदले गए नाम। दोस्तों अब हम कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे, फिर जनरल नॉलेज के पिटारे को डिस्कस करेंगे। लास्ट में पूछेंगे आपसे क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल का पहला क्वेश्चन था विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल को। विश्व की पहली वाटर मेट्रो सेवा कहाँ शुरू हुई है? कोच्चि में। तारिक फतेह का निधन हो गया है, वह कौन थे? पत्रकार। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के सचिव कौन बने हैं? राजेश कुमार सिंह। उदय तंवर को किस देश में जातिगत न्याय सलाहकार मंडल का सदस्य बनाया गया है? अमेरिका में। सूडान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? कावेरी। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड ने किस खिलाड़ी के नाम पर एक गेट का अनावरण किया है? सचिन तेंदुलकर के नाम पर। किस राज्य ने वन पंचायत वन प्लेग्राउंड प्रोजेक्ट की शुरुआत की है? केरल ने। हाल ही में भारत और किस देश ने हवाई सेवा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? गुआना ने। किस राज्य ने 12 घंटे की ड्यूटी वाला बिल विधानसभा में पारित किया है? तमिलनाडु ने। तो दोस्तों आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में डिस्कस करेंगे भारत के प्रमुख बांध। टिहरी बांध जो है वो भागीरथी नदी पर है, उत्तराखंड में है। हीराकुंड बांध महानदी पर है, उड़ीसा में है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है, गुजरात में है। फरक्का बांध परियोजना जो है वो हुगली नदी पर है, पश्चिम बंगाल में है। उरी बांध झेलम नदी पर है, जम्मू कश्मीर में है। दुलहस्ते बांध चिनाब नदी पर है, जम्मू कश्मीर में है। सलाल बांध परियोजना चिनाब नदी पर, जम्मू कश्मीर में। बगलिहार बांध चिनाब नदी पर है, जम्मू कश्मीर में है। रणजीत सागर बांध या थीन बांध के नाम से इसे जाना जाता है, ये रावी नदी पर है, जम्मू कश्मीर और पंजाब में है। भाखड़ा नागल बांध सतलज नदी पर है, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में है। तो ये हैं भारत के प्रमुख बांध, इनको आप नोट कर लीजिएगा। दोस्तों अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। प्रकाश सिंह बादल किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। लेक्चर पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें सभी दोस्तों को, सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। जय हिंद, वंदे मातरम।